आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अपना क्लासेस गुरुजी के क्लास में। आज पार्ट 2 वीडियो होने वाला है। क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परिवर्तन, इसका पार्ट 2 वीडियो। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो जा करके इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा या आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। इसका प्लेलिस्ट बना दिया मैंने, तो पहले पार्ट 1 वीडियो देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 ये देखना आप, तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पार्ट 1 में हम लोगों ने प्रकाश किसे कहते हैं ये पढ़ा था, तथा किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, दीप्त और अदीप्त, इन सभी के बारे में डिटेल में पढ़ा था। वो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो उसमें आप कमेंट करना जरूर, ओके। अब चलिए, इसका टॉपिक है पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे पारदर्शी और अपारदर्शी और पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, अपारदर्शी, पारदर्शी और परभासी पदार्थ किसे कहते हैं। तो चलिए मैं बताता हूं। सबसे फर्स्ट, पारदर्शी पदार्थ आखिर होता क्या है। तो पारदर्शी पदार्थ का अर्थ होता है वैसी पदार्थ जिसके आर पार, वैसी पदार्थ जिसके आर पार हम देख सकते हैं, जिसके आर पार हम देख सकते हैं, ये पदार्थ है, इसके पीछे हम देख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे मैं सीता आपको दिखाता हूं, ये आप देखना, ये क्या है, पारदर्शी पदार्थ है, क्योंकि आप उधर से देख रहे हो तो इसके जस्ट पीछे का भाग यानी मेरा ये शरीर आपको दिख रहा है, तो ये क्या हुआ, पारदर्शी पदार्थ कहलाएगा। और क्या क्या हो सकता है, पानी, वाटर को आप कोई डब्बा में रख लो या कोई बर्तन में रख लो, उसके नीचे वाला भाग आपको पूरा क्लियर दिखेगा। तो फिर प्लास्टिक, जिसके आर पार हम देख सकते हैं। आप समझते हैं अपारदर्शी पदार्थ क्या होगा। इसमें था पारदर्शी में दिख रहा था, अपारदर्शी यानी और लग गया तो यानी कि नहीं होगा, और लग गया इसमें तो यानी कि नहीं होगा। तो वैसी पदार्थ आप देखना, वैसे पदार्थ जिसके आर पार हम नहीं देख सकते। ये मेरे हाथ में नोटबुक है, अगर इसके इस पार से मैं देख रहा हूं तो क्या उस पार की वस्तु दिखी, नहीं ना, तो ये क्या हो गया, अपारदर्शी पदार्थ कहलाएगा। इसका डेफिनेशन निकल के आता है, वैसी पदार्थ जिसके आर पार हम आसानी से नहीं देख पाते हैं, यानी प्रकाश आर पार नहीं हो पाएगा, उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। इसको भी नोट कर लीजिएगा। जैसे मैं आपके सामने हर एक चीज पड़ा हुआ है, आप किसी का एग्जाम्पल ले सकते हो, पत्थर, बुक, और भी हो सकता है टेबल। अब समझेंगे परभासी पदार्थ क्या होता है, परभासी पदार्थ किसे कहते हैं। तो परभासी का अर्थ होता है, उसमें होगा, इस आपने पारदर्शी और अपारदर्शी समझ लिया था। पारदर्शी में था कि आर पार देख सकते थे, अपारदर्शी में आर पार नहीं देख पाते हैं, और पारभासी में हम देख सकते हैं लेकिन पूरा क्लियर नहीं देख सकते हैं। अगर हम इसके पास देख भी सकते हैं लेकिन पूरा क्लियर नहीं देख सकते, स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते। उसका डिफिनेशन यहाँ पर लिख दिया गया, आप उसको नोट कर लेना। इसका जैसे में क्या क्या हो सकता है, मोटा धुंधला शीशा, यानी धुंधली शीशा है तो उसके आर पार देख सकते हैं लेकिन वो धुंधला दिखेगा। तो ये एग्जाम्पल हो गया मोटी शीशा यानी मोटी कांच जो धुंधली हो, कॉमा प्लास्टिक भी हो सकता है तो धुंधला प्लास्टिक, और क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको लिख दिया गया, ओके। लिखना, आपको पारदर्शी और अपारदर्शी और परभासी समझ में आ गया। अगला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। मेन टॉपिक अब आ चुका है, जो आपके चैप्टर का ही नाम है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। अभी हम लोग समझेंगे परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन आखिर होता क्या है। इसको समझने से पहले मैं बता दूं आपको, आपके घर में शीशा तो जरूर होगा जिसमें आप चेहरा देखते हो। मेरे हाथ में शीशा है जो पारदर्शी, इसमें आप चेहरा नहीं देख सकते हो, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। आपको क्या करना है, प्रैक्टिकल करना है घर में। शीशा को इस तरह से रखना है जिसमें आप चेहरा देखते हो, एकदम प्लेन सरफेस पर, एकदम सीधा। जब सूर्य का प्रकाश इस पर टकराना है, सूर्य का प्रकाश जो निकलता है, या आपको लाइट ही टॉर्चन लाइट पे मारना, जब सूर्य का प्रकाश इस पे पड़ेगा तो ये पड़ने के बाद जिस तरह से ये आया था उसी तरह ये वापस अपने माध्यम में वापस लौट जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मोटा मोटा आपको समझ में आ गया होगा।
अब अच्छे से और समझते हैं बोर्ड पे। ओके, इसको रख लेते हैं। चलिए, यहाँ पे आपको डायग्राम दिया गया है। जब सूर्य का प्रकाश जब ये सीधी रेखा से आएगी, नीचे एक क्या है, शीशा है, प्लेन सरफेस, और उस पर ये जो किरण आएगी, ये किरण टकराने के बाद जिस बिंदु पर टकराएगी उस बिंदु से फिर ये वापस अपने माध्यम में लौट जाएगी। इस क्रिया को क्या करते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आ गया समझ में? अब हम समझते हैं कि ये जो लाइन आया है, जो वो किरण आया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आपतित किरण, और जहां पे जाकर टकराई है, जहां पर बिंदु पे, जिस बिंदु पर टकराई है उस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु, और जो वहां से जो लौट करके जो गई है, परावर्तित हुई जो किरण, उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। इतना तो समझ में आ गया। अब जिस बिंदु पर टकराया है उस बिंदु से सीधा एकदम सीधी रेखा पर 90 डिग्री का कोण बना के, यानी एकदम सीधी एक रेखा खींचा जाएगा। आपतन बिंदु से खींचा गया जो रेखा है उसको आप अभिलंब बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। इतना समझ में आ गया। और इसके बीच का कोण हमेशा सेम रहता है। अब पढ़ेंगे, अगला टॉपिक है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। फर्स्ट नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में है। तो जो आपतित किरण है तथा परावर्तित किरण है और जो आपतन बिंदु है, जो नीचे जो बिंदु पर टकराई थी, वो एक ही तल पे है। जो शीशा है, जो शीशा है ना, ये एक ही तल पे है। तीनों बिंदु भी और रिफ्लेक्टर भी और ये आपतित किरण भी, तीनों एक ही तल पे है। ये फर्स्ट रूल हो जाएगा। सेकेंड रूल, परावर्तन कोण तथा अपवर्तन कोण, परावर्तन कोण जो है और ये अपवर्तन कोण, वो दोनों हमेशा समान होते हैं। दोनों का कोण का मान हमेशा समान होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा